नालायक बेटा। देर रात अचानक ही पिताजी की तबीयत बिगड़ गई। आहट पाते ही उनका नालायक बेटा उनके सामने था। मां ड्राइवर बुलाने की बात कह रही थी, पर उसने सोचा अब रात को इतनी जल्दी ड्राइवर कहाँ आ पाएगा। यह कहते हुए उसने मजबूत कंधों के सहारे अपने बाबूजी को कार में बिठाया और तेजी से अपनी गाड़ी लेकर हॉस्पिटल की ओर भागा। बाबूजी दर्द से कहराने के साथ उसे डांट भी रही थी। धीरे चला नालायक। बेटा बोला, अब ज्यादा बातें न करे बाबूजी, बस तेजी से सांस लेते रहिए। हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। अस्पताल पहुंचकर उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में सौंपकर वो बाहर आकर सोचने लगा। बचपन से आज तक अपने लिए वो नालायक ही सुनता आया था। उसने भी कहीं न कहीं अपने मन में यह स्वीकार कर लिया था कि उनका नाम शायद नालायक है। तभी तो स्कूल के समय से ही घर के सब लोग कहते कि नालायक फिर से फेल हो गया। नालायक को अपने यहाँ कोई चपड़ासी भी न रखे, कोई बेवकूफ ही होगा जो इसको अपनी बेटी देगा। शादी होने के बाद भी वक्त बेवक्त सब कहते इस बेचारी के भाग फूटे थे जो इस नालायक के पल्ले पड़ गई। हाँ, बस एक माँ ही थी जिसने उसके असल नाम को अब तक जीवित रखा है। पर आज अगर उसके बाबूजी को कुछ हो गया हो, शायद वे भी इस ख्याल के आते ही उसकी आंखें झलक गई और वे बाबूजी के लिए हॉस्पिटल में बने एक मंदिर में प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना में शक्ति थी या समस्या, पर डॉक्टरों ने सुबह सुबह बाबूजी को घर जाने की अनुमति दे दी। घर लौटकर उनके कमरे में छोड़ते ही बाबूजी एक बार फिर चीखे, छोड़ नालायक, तुझे तो लगा होगा कि बुढ़ा अब लौटेगा ही नहीं। वो उदास होकर कमरे से निकला तो माँ से अब रहा नहीं गया और बोली, इतना सब तो करता है, इसके बावजूद आपके लिए वो नालायक ही है। आपके दोनों बेटे अभी तक सोए हुए हैं, उन्हें तो अंदाजा भी नहीं कि रात को क्या हुआ होगा। बहुओं ने भी शायद उन्हें बताना उचित नहीं समझा होगा। यह बिना आवाज दिए आ गया और किसी को भी परेशान नहीं किया। भगवान न करे कल को कुछ अनहोनी हो जाती तो उन्हें शर्मिंदा करने और डांटने का एक भी मौका नहीं छोड़ते आप। कहते कहते माँ रोने लगी थी। इस बार बाबूजी ने आश्चर्य भरी नजरों से उनकी ओर देखा और फिर नजरें नीची कर ली। माँ रोते रोते बोल रही थी, अरे क्या कमी है हमारे बेटे में। हाँ मानती हूँ पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, तो क्या सभी होशियार ही होते हैं। वो अपना परिवार हम दोनों को भी बखूबी संभाल रहा है। जिन्हें आप लायक समझते हैं वो दोनों बेटे सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों के अलावा ज्यादा से ज्यादा अपने ससुराल का ध्यान रखते हैं। बाबूजी बोले, सरला तुम भी मेरी भावना नहीं समझ पाई। क्या मेरा दिल पत्थर का है? सरला सच कहूं तो दुख मुझे भी होता ही है, पर उससे अधिक डर लगता है कि कहीं ये भी मेरे और दोनों बेटों की तरह न बन जाए। अब तुम चाहो तो इसे मेरा स्वार्थ ही कह लो। कहते हुए उन्होंने रोते हुए अपनी नजरें नीची कर ली और दूसरी ओर दरवाजे पर उनका नालायक खड़ा सारी बातें सुन रहा था। वो भी आंसुओं में तरबतर हो गया था। उसके मन में आया कि दौड़कर अपने बावजू के गले लग जाए, पर यह सोचकर कि वो रोते रोते अपने कमरे की ओर चला गया। आज उसे समझ आ गया था कि बावजू उसे नालायक क्यों कहते हैं।